Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube. If you are new to the channel, then like it, subscribe it and share it. Okay, so आज का हमारा जो टॉपिक है देयर, द वर्ड जो हम ले रहे हैं दैट इज देयर, उनका। जैसे हमने डिस्कस किया था माय मेरा, आवर हमारा, यूर तुम्हारा, हिज उसका, उसकी उसकी। जैसे लड़का या मेल के लिए हर, उसका उसकी उसके, फीमेल के लिए। और देर उनका, देर मीन्स उनका। देखो उसका और उनका में क्या फर्क है। जैसे मान के चलो कि हिज सन, उसका बेटा, ठीक है, मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं हम हिज के केस में। अगर हम देर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका, एक से ज्यादा का, उनका बेटा। मतलब जैसे कोई एक जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा, देयर, उनका, देयर एम्प्लॉयज। एक हिज हर, एक को डिनोट करते हैं, देयर एक से ज्यादा, 2 3 5 10 कितने भी हो सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अब क्या है कि अब इसके कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि जैसे देयर एम्प्लॉय, उनका कर्मचारी, वो कर्मचारी है बट वो क्या है, उनका है, मतलब एक से ज्यादा बंदे हैं जिनका वो कर्मचारी है। अब ये रहता है इज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जैसे कर्मचारी है तो इज आएगा। अगर जैसे जो दूसरा जो ऑप्शन हम ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज, अगर मान के चलो कि एम्प्लॉयज, उनके कर्मचारी, एक से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो क्या आएगा, आर आएगा, जो सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो ऊपर वाला है उसमें एम्प्लॉय है, सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। नीचे वाले में एम्प्लॉयज, कर्मचारी एक से ज्यादा है, तो आर आएगा। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस। देयर एम्प्लॉयज, उनका कर्मचारी हैं, देयर एम्प्लॉयज आर, उनके कर्मचारी हैं। तो ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है ये क्या है कि उनका कर्मचारी कूल है, मतलब ठंडे स्वभाव का है, इसका मतलब ये आता है, कूल मीन्स ठंडा। तो देयर एम्प्लॉयज कूल। ओके, अब क्या है, इसका हम प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं, उनके कर्मचारी पेशेंट है, विनम्र है। एक तो पेशेंट मरीज के लिए भी यूज करते हैं, एक हम ये यूज करते हैं कि जैसे विनम्र, जो विनम्र हो, पेशेंट मतलब कूल या उसी टाइप का मीनिंग आता है। ओके, तो एक पेशेंट, मरीज, यही सेम वर्ड यूज होता है। और ये विनम्र के लिए भी पेशेंट मतलब धैर्य से भरा हुआ, धैर्यवान है, एग्जैक्टली, ठीक है, सिनोनिम्स की कैटेगरी में आते हैं। सो नेक्स्ट है कि देयर मिनिस्टर इज करप्ट, उनका जो मिनिस्टर है, उनका जो मंत्री है वो क्या, करप्ट है, भ्रष्ट है, उनका मंत्री भ्रष्ट है, देयर मिनिस्टर इज करप्ट। नेक्स्ट है उनके मंत्री पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, देयर मिनिस्टर्स आर पॉपुलर। ओके, उनका सीनियर प्रेजेंट है, उपस्थित है, जैसे क्लास में या मीटिंग में, तो क्या आएगा, देयर सीनियर इज प्रेजेंट। सीनियर मतलब जो कि सीनियर होता है, किसी से मतलब पोस्ट में बड़ा होता है, तो वो क्या हो गया, सीनियर हो गया। ओके, जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, 8th क्लास के सीनियर हो गई, जो मैनेजर है उसके नीचे जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं तो वो उनका सीनियर हो गया। तो क्या हो गया, देयर सीनियर्स आर, उनके जो सीनियर्स हैं वो क्या है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, देयर सीनियर्स आर एब्सेंट। सेवंथ हमारा सेंटेंस है, उनका जो जूनियर है वो क्या है, टैलेंटेड है, हुनरबाज है, हुनर से भरा हुआ है। टैलेंट मीन्स हुनर, टैलेंटेड, हुनरबाज मतलब उसमें हुनर है, देयर जूनियर इज टैलेंटेड। अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 8 कि उनके जो जूनियर्स हैं वो क्या है, वंडरफुल, गजब है, गजब। तो देयर जूनियर्स आर वंडरफुल। गजब मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ अच्छा है उसमें, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम उनको वंडरफुल बोल सकते हैं, गजब, ठीक है। नेक्स्ट है उनकी जो गाय है वो क्या है, प्यासी है, थर्स्टी मीन्स प्यासा या प्यासी। तो देयर काउ, उनकी जो गाय है वो क्या है, प्यासी, देयर काउ इज थर्स्टी। नेक्स्ट है देयर काउज आर हंग्री, उनकी जो गायें हैं वो क्या है, भूखी हैं, देयर काउज आर हंग्री। अब क्या है कि उनका जो बॉस है वो क्या है, बोरिंग है, मतलब बोर बोर करता है, वो बोरिंग है, फुल ऑफ बोर्डम है, तो क्या है, देयर बॉस इज बोरिंग। अब नेक्स्ट है कि देयर कलीग इज डाइवोर्सी। डाइवोर्सी का मतलब होता है तलाकशुदा, जिसका तलाक हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवोर्सी। और कलीग क्या होता है, जो साथ में काम करने वाला, मतलब सहकर्मी। तो देयर कलीग इज डाइवर्सी, उनका जो सहकर्मी है वो तलाकशुदा है, देयर कलीग इज डाइवर्सी। तो ये हम वर्ड्स ले रहे वॉकेब डेवलप करने के लिए आपकी। तो ये हम काफ़ी सारे वर्ड्स लिए हमने यहाँ पे एक पैटर्न लिया है,
देयर सिंगुलर प्लूरल और उनके साथ इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट आपने मेरे पीछे बोलना है, उनका कर्मचारी कूल है, देयर एम्प्लॉय इज कूल। सेकंड, उनके कर्मचारी पेशेंट है, विनम्र है, ठीक है, देयर पोलाइट मतलब पेशेंट धैर्यवान है, पेशेंट मीन्स धैर्य से भरे हुए, पेशेंस धैर्य से धैर्यवान है, देयर एम्प्लॉयज आर पेशेंट। थर्ड, उनका जो मंत्री है वो क्या है, भ्रष्ट है, देयर मिनिस्टर इज करप्ट। फोर्थ, उनके मंत्री प्रसिद्ध हैं, देयर मिनिस्टर्स आर पॉपुलर। फिफ्थ, उनका जो सीनियर है वो प्रेजेंट है, देयर सीनियर इज प्रेजेंट, उपस्थित है। सिक्स्थ, उनके सीनियर्स एब्सेंट हैं, अनुपस्थित है, देयर सीनियर्स आर एब्सेंट। सेवंथ, उनका जूनियर टैलेंटेड है, मतलब हुनरबाज है, देयर जूनियर इज टैलेंटेड। एट्थ, उनके जूनियर्स गजब हैं, देयर जूनियर्स आर वंडरफुल। नाइन्थ, उनकी गाय प्यासी है, देयर काउ इज थर्स्टी। टेंथ, उनकी गायें भूखी हैं, देयर काउज आर हंग्री। 11th, उनका बॉस बोरिंग है, देयर बॉस इज बोरिंग। 12th, उनका सहकर्मी क्या है, तलाकशुदा, देयर कलीग इज डाइवोर्सी। ओके, तो इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है आपने मेरे पीछे। फर्स्ट, देयर एम्प्लॉय इज कूल, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, आपने बोलना है, क्योंकि बोलने से ये चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। देयर एम्प्लॉय इज कूल। Second, their employees are patient. Third, their minister is corrupt. Fourth, their ministers are popular. Fifth, their senior is present. Sixth, their seniors are absent. Seventh, their junior is talented. Eighth, their juniors are wonderful. Ninth, their cow is thirsty. 10th, their cows are hungry. 11th, their boss is boring. 12th, their colleague is divorcee। फिर एक बार करेंगे, their employees cool, बोलना आपने पीछे, their employees are patient, their minister is corrupt, their ministers are popular, their senior is present, their seniors are absent, their junior is talented, their juniors are wonderful, their cow is thirsty, their cows are hungry, their boss is boring, their colleague is divorcee। अब थोड़ा अमेरिकन या ब्रिटिश टच डालते हैं इसमें, आपने मुझे फॉलो करना है, कोशिश करना है। The employees kill, the employees are patient, the minister is corrupt, the ministers are popular, the senior is present, the seniors are absent, the junior is talented, the juniors are wonderful, the cow is thirsty, the cows are hungry, the boss is boring, the colleague is divorcee। एक बार फिर, the employees kill, the employees are patient, the minister is corrupt, the ministers are popular, the senior is present, the seniors are absent, the junior is talented, the juniors are wonderful, the cow is thirsty, the cows are hungry, the boss is boring, the colleague is divorced। एक बार फिर करते हैं, the employees kill, the employees are patient, the minister is corrupt, the ministers are popular, the senior is present, the seniors are absent, the junior is talented, the juniors are wonderful, the cow is thirsty, the cows are hungry, the boss is boring, the colleague is divorcee। सो स्टूडेंट्स, एक मेथड और भी है, जैसे कि बेसिकली ये जो ये हम कर रहे हैं, सो दिस इज़ फॉर द बिगनर्स, फॉर स्टार्टर्स जो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसमें हम बहुत कई चीज़ें एक इस क्लास में कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। एट लास्ट इन सेंटेंसेस को आप कॉपी में लिखें, क्योंकि लिखने से जो आपकी स्पेलिंग
ये जो रूल है, इज, आर, देयर, सिंगुलर, प्लूरल, कई सारे वर्ड्स हैं, तो ये आपके माइंड में फिक्स होगा और धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मेक इट ए हैबिट, जो भी है उसको लिखें, लिखने से आपको यू विल गेट ए डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट। ओके, so if you are new to the channel, then like it, subscribe it and share to others. Okay,